वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, अभी हम हाफ टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। अब आपका ये जो चैप्टर है इट इज़ क्वाइट वेरी इजी। अब आपके जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 6 वो प्रैक्टिकल है, तो आप 5 चैप्टर तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोडक्शन देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे जनरेट हुए, क्यों आया, हमने भी पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब आप कहोगे मैम हमने प्रिंसिपल फॉलो कर लिए तो स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड पर लाना, सेम करना हर चीज को, वो स्टैंडर्ड है। देखो, कंपनी की अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगी? कंपनी के अकाउंट्स से। तो इसके लिए हमें अकाउंट्स बनाने जरूरी है। कंपनी के अकाउंट्स का मेन एम क्या है? ताकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। किसको मिल सके? बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंट्स के, हमने चैप्टर में किया था इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, जिसमें हमने किया था एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, जो वो हमारे कस्टमर हैं, गवर्नमेंट हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट्स की। वो सब हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इन सबको हम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। वो अकाउंट बनाने के बाद अपने यूजर्स को दे देंगे, वो अकाउंट्स पढ़ के देख लेंगे कि हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितने का हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, कितने की हमारी सेल हुई, कितना हमने खर्चा किया, कितनी हमारी इनकम हुई, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी, मतलब कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन ये यूजर्स को मिलेगी इन अकाउंट्स की हेल्प से, ठीक है। अब हर कंपनी अकाउंट्स बनाती है, हर कंपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। कौन से प्रिंसिपल? जो गैप के द्वारा दिए गए हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल्स में चेंज पॉसिबल है। जैसे कंसिस्टेंसी का ही प्रिंसिपल ले लो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था? कि सभी कंपनी जो भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रही है हर साल सेम मेथड से अकाउंट्स बनाए। लेकिन उसकी भी एक एग्जाम्पशन थी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें अपने अकाउंट्स में चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंज पॉसिबल है। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया आपने कोई भी मेथड चूज करो बट उसी के अकॉर्डिंग आपको हर साल अकाउंट्स बनाने हैं। मान लो कोका कोला कंपनी ने एक मेथड चूज कर लिया, पेप्सी कंपनी ने एक और कोई और मेथड चूज कर लिया, तो दो मेथड अलग अलग हो जाएंगे। दो अलग अलग मेथड को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड की फॉर्म की बात की गई कि एक जैसे होने चाहिए अकाउंट्स। अकाउंट्स को हार्मोनाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेम करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इसके लिए हमारे पास द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, नाम ध्यान से सुनो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी IASC एक कमिटी बनी थी 1973 में। इस कमेटी ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिजाइन किए थे, ठीक है। अब इस कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, यानी किस किस ने मिलकर बनाई ये कमेटी? ICAI, इंडियन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICWI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन दोनों कमिटीज ने मिलकर एक कमेटी बनाई IASC, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? दे मे बी डिफाइंड एज रिटर्न स्टेटमेंट। बस एक ये चीज याद कर लो और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या है रिटर्न में? जैसे मान लो आप लोग अनुशासनहीनता करते हो स्कूल में, आपको एक बार ऑरली वार्निंग दे दी, आप लोग सुधरे नहीं, दूसरी बार ऑरली वार्निंग दे दी, आप सुधरे, तीसरी बार ना आपको रिटर्न में स्टेटमेंट दे दी, भाई अगर अगली बार ऐसा हुआ तो फिर आपको स्कूल से निकाल देंगे। यानी रिटर्न में हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो रूल्स जो हमारे पास रिटर्न में है उन रूल्स को देखकर हम अकाउंट्स बनाएंगे। ये रूल कब कब आते हैं? इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब जब जरूरत पड़ती है नए नए रूल आते रहते हैं। कौन देता है ये रूल? बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ये अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स, ये मिलकर, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे नियम, कि सभी कंपनी एक ही नियम को फॉलो करे। जीएसटी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि माइक्रो कंपनी के लिए है, ये स्मॉल कंपनी के लिए है या मीडियम साइज कंपनी के लिए, नो।
अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट सबके लिए है, तो जीएसटी के को इंक्लूड करके अकाउंट्स कैसे बने हैं, इसके लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स आए हैं, ठीक है ना। यानी कुछ कमिटीज ने मिलकर हमें रिटर्न में कुछ लाइनें लिख के दे दी, कुछ स्टेटमेंट्स लिख कर दे दी, उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करके हमने क्या बनाने हैं, अपने अकाउंट्स। नेचर देखो अकाउंटिंग स्टेटमेंट का, फर्स्ट नॉर्म्स कह सकते हैं हम इसको, रूल कह सकते हैं, या रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिटर्न फॉर्म में रूल्स दिए होते हैं जिसके बेस पर हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स बिकम पॉसिबल, क्योंकि सभी कंपनीज के अकाउंट्स एक जैसे बनेंगे, एक जैसे फॉर्मेट को फॉलो करके बनेंगे, हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लो मैंने आपकी क्लास में, सपोज करते हैं हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 50 स्टूडेंट्स को बोला आपने अपने घर का ना मंथली रिकॉर्ड लेकर आना है, एक बजट लेके आना है कि मम्मी ने इस साल इस महीने में कितने खर्चे और कितनी कितनी इनकम का डिसाइड किया है, ठीक है। अब जब सारी क्लास एक जैसा बजट, एक जैसे फॉर्मेट से लेकर आए, एक्सपेंसेस इस साइड, इनकम इस साइड, ऐसे करके एक फॉर्मेट बनाकर जब सभी बच्चे लेकर आएंगे, तो मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ कि किस बच्चे के खर्चे महीने में ज़्यादा हैं, किस बच्चे के घर में इनकम्स और ज़्यादा है, हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो अकाउंट्स बनाते हुए नो डाउट अकाउंटेंट्स को भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। जब से कोर्ट केस लेते हैं, सिंपल एग्जांपल सपोज करते हैं हम, जैसे वो देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल आता है, सावधान इंडिया आता है, तो आप कभी वो देखना एंड में क्या बताएंगे, धारा 304 के तहत, धारा इसके तहत, किसी को कौन सा याद है कितनी धाराएं हैं, किसी को कौन सा याद है हर धारा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी केस आता है उस केस से रिलेटेड एक्ट्स देख लेते हैं, इस एक्ट में क्या डिफाइन किया है, तो हमें ये पनिशमेंट देनी है। द सेम वे हम स्टैंडर्ड देख लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इसके रिगार्डिंग है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हम उसके बेस पर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ बाउंड्री। देखो एक समय, एक सीमा तय करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मान लो आप लोग 10th तक पेपर अटेम्प्ट करते थे, आपके पास सपोज करते 3 नंबर का क्वेश्चन आया, आपको कहा जाता था आपने आधा पेज लिख दो, ठीक है, 1 पेज लिख दो। ये क्या है, आपको एक बाउंड्री दे दी, एक सीमा तय कर दी कि आपने उस पेज के अंदर लिखना है, थोड़ा सा 1-2 लाइन ऊपर कर दो चलेगा, लेकिन आपने ऐसा ना हो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 लाइनें लिख के आगे, नो, आपको कम से कम 1 पेज लिखना है, ये कहा जाएगा। अब ये क्या है, एक बाउंड्री तय करना। द सेम वे हम अकाउंटेंट्स के लिए भी क्या करते हैं, एक बाउंड्री तय कर देते हैं कि उसने कितनी सीमा में रहकर अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। क्यों चाहिए अब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्या जरूरत है। फर्स्ट इज अकाउंट्स हार्मोनाइज करने के लिए, खातों की एक रूपता बनाने के लिए, सभी कंपनी के अकाउंट्स एक जैसे बने, इसलिए कंपनी के जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना, उन्हें बताना कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है, हमने किस बेस पर हमने ऐसे अकाउंट्स बनाए। क्योंकि यूज़र का मतलब, अब आपको यूज़र में कह दूँ, आप यूज़र हो कंपनी के, यूज़र का मतलब क्या कि आप कंपनी यूज़ करो, नो, इसका मतलब कि आपका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, आप देखना चाहते हो कि मेरा जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है क्या वो सेफ है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा, कंपनी के अकाउंट्स चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक जैसा, हर साल हम एक जैसे अकाउंट्स बनाएं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो हमने छुपाई हो, सारी इंफॉर्मेशन हमें अपने यूजर्स को दिखानी है। एंड कंपेयरेबिलिटी, और सभी कंपनीज के अकाउंट्स को हम कंपेयर कर सकें, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। अकाउंट्स को रिलायबल बनाने के लिए, देखो आपके ऊपर विश्वास कब कौन करेगा। देखो जैसे मेरा एग्जांपल लो, मैं हर 3-4 दिन के बाद बच्चों को कॉल करती हूँ, रिपीटेड लेवल पर आपके पास कॉल्स आती है मेरी, तो मैं पूछती बेटे समझ आ रहा है, नोट्स बना रहे हो, मुझे सेंड करना। मैं क्या बोलती हूँ, मुझे सेंड करना। आप मुझे सेंड करोगे नोट्स, मैं तभी आपके ऊपर विश्वास करूँगी कि आप नोट्स बना रहे हो। आप जब तक मुझे सेंड नहीं करोगे मैं विश्वास नहीं करूँगी। तो अकाउंट्स में भी ऐसे ही है, आप जब तक अपने यूज़र को दिखाओगे कि हाँ हम ये अकाउंट्स ऐसे बना रहे हैं, तब यूज़र आपके ऊपर विश्वास करेगा, ठीक है। अभी मैंने सिंपल सा छोटा सा टॉपिक कवर करवाया है, इसीलिए इसको फटाफट नोट डाउन करके नोट सेंड करो। थैंक यू।